क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा जो जो दिया पहले वो लिख लो। तो जो क्या क्या दिया उसको लिखना साइड में। सॉल्व हो रहा है? हाँ सॉल्व है सीधा। कोशिश करना, नहीं आ रहा तो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है ट्राई करो। आ गया आंसर। आगे से हर्षदा करने देना फिर कराता। कम कितना आंसर आया बताना हर्षित। दीवानी सॉरी, आर्या कितना आंसर आ रहा है? 4 न्यूटन। अरे 4 न्यूटन। अब देखो तुम लोग का आंसर शुड बी माइनस हुआ है। हाँ -4 न्यूटन। माइनस में आना चाहिए ना हर्षिता, क्योंकि अपोजिशन चल रहा है। देखो सेम किया लोग ने, क्या किया तुम लोग ने ये फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन था ना, राइट? हाँ मास ऑफ डिस्टेंस बॉडी से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये किया एक्सीलरेशन आ गई। माइनस लिखने के लिए लिखना, क्योंकि तुम लोग को पता है ये बॉडी रुक रही है। बॉडी अगर रुक रही इसका मतलब डी एक्सीलरेशन हुआ है, और बॉडी की स्पीड अगर बढ़ रही होती तो एक्सीलरेशन हुआ होगा, राइट? बहुत ही आसान था, राइट? अच्छा क्वेश्चन था, आसान हाँ था। चलो, तो एग्जाम में ना अगर -4 न्यूटन होगा तो तुम लोगों को चूज करना है, वो तुम लोग धीरे धीरे सीखोगे, अभी एक बार में सीख नहीं पाओगे। अभी तुम लोग का आंसर ही आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर पाओगे, ट्राई करो ना, मैं बताऊंगा, करो करो ट्राई करो। लिखो, जो जो दिया उसको लिखना सीखो, लिखोगे तो अपने आंसर आएगा। बस समझो क्वेश्चन को।
हो गया अरे? नहीं। करो। हर्षिता सॉल्व है? नहीं आ रहा। वो हर्षिता सॉल्व हो रहा है? नहीं आ रहा है? चलो, नहीं हो रहा तो चलो। डिफरेंशिएशन करने आता है तुम लोगों को ना? हाँ। चलो करो। 8 क्वेश्चन करके बताओ जरा। सॉल्व हो रहा है? सेकंड वाला 6 8 वाला सॉल्व हो रहा है? नहीं। 8 वाला भी नहीं सॉल्व हो रहा है, क्यों? डिफरेंशिएट करना है ना। चलो मैं कराता हूँ, सुनो मेरी बात। चलो दोनों क्वेश्चन करा लो, देखो मेरी तरफ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो, एक आयरन ब्लॉक ऑफ मास 500 kg इज केप्ट ऑन ए आयरन ब्लॉक ऑफ मास 500 kg इज केप्ट एट द बैक ऑफ ए ट्रक मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो वो ट्रक 90 से जा रहा है, तो हिंदी तो 90 से आगे जा रहा होगा ना।
कॉमन सेंस है ना, वो भी 90 से जा रहा होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, 90 से जा रहा है, क्या ही दिक्कत है। तो ये जा रहा था 90 से, 90 किलोमीटर पर। द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक एंड स्लो डाउन द स्पीड टू वी इतना, मतलब यू कितना था, 90, 90 था ना हर्षिता नारिया, वी कितना हो गया, हाँ 54, 54। टाइम भी दे दिया है, 10 सेकंड में ये सब हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द कांस्टेंट फोर्स, कितना इजी क्वेश्चन है, पूछा फोर्स कितना बताओ, इफ द ब्लॉक, हाँ फोर्स तो बताना तो क्यों नहीं आया, बताओ वो करिए। चेंज नहीं करेंगे मीटर पर सेकेंड में। करेंगे ना, तो कर रहा हूँ ना मैं, सुनो मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक्सलरेशन निकाल सकता हूँ, निकाल हाँ सकता हूँ ना, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। बताओ क्या सिखाया इसको, 5/80 ना, तो बताओ 5/80 लगाओ, 18×5 = 90 होता है आई गेस ना, हाँ तो कितना हो गया ये, 25 हो गया ना, 25, 25 आ रहा है ना। और ये बताओ कितना हो गया, 54 कितना हो गया, 15। 5/18, 15 हो गया ना हर्षिता, 15 आया था हर्षिता, नहीं कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करना पड़ता है ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, सब एसआई यूनिट में चाहिए। अब बताओ, अब बताओ क्या, बताओ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है राइट, तो फोर्स इज इक्वल टू मास सबको पता है राइट, कितना है मास 500, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम जिसमें चेंजेस हुआ है। तो बताओ 500, फाइनल वेलोसिटी कितना है 15, इनिशियल कितना है 25, समय लगा 10 सेकेंड, तो कितना है आंसर बताओ। एक। पूरा आंसर कितना है, -500। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि सर रुक रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, गाड़ी रुक रही है, तो ये फोर्स अपोजिंग फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स थोड़ी ना है, इसलिए आंसर आया नेगेटिव में। डन है, देखो आ गया ना आंसर। हाँ क्या नहीं आ रहा था बताओ, तुम लोग क्या कर रहे थे जो नहीं आ रहा था, नहीं, क्या किया आर्या ने, क्या किया था, मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया था v = u+80, फिर a निकाला तो a-1 आया, हाँ और फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। मल्टीप्लाई करना था तभी तो आएगा ना। तो तुम लोग को पता है एक्चुअली हाँ है क्या, ये v = u+80 का ही फॉर्म है। देखो तुम लोग, तुम दोनों को पता होना चाहिए, ये v = u+80 होता है ना। देखो मैं a को कैसे, क्या मैं a को लिख सकता हूँ v - u = 80, तो मैं बस मैं एक्सेलरेशन की जगह वही लिखा हुआ और कुछ मैंने एक्सप्रेशन नहीं किया हुआ है, जस्ट डन है। अब बताओ 8वां क्वेश्चन क्यों नहीं आया था, क्या ये टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिया है, और टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिया है, तुम लोग को इक्वेशन कैसा बनाना है, जो टाइम वाला इक्वेशन है राइट। तो मुझे बताएगा, चलो देखो यहाँ पे, देखो मेरी बात है, क्या दिया है बताओ। सबसे पहले ये लोग ने फोर्स दिया है राइट, 2ti प्लस 3t² n। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है किसी को पता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t कुछ है ना। अब बताओ फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में क्या रिलेशन है, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना। बताओ जल्दी बताओ, यही था हर्षिता नारे, अरे यही है। हाँ अब क्या करना है, फोर्स की जगह फोर्स लिख दो, लिखो फोर्स की जगह फोर्स, 2ti प्लस 3t, पूछा क्या, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा चेंज इन मोमेंटम पूछा है इसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं पूछा है, क्या पूछा उसने, चेंज इन, मतलब मुझे डेल्टा भी पूछा है राइट, राइट ना। तो बताओ, हाँ बताओ तो ये डेल्टा p dt अपॉन दिस राइट, उसको उधर भेज दो, राइट, तो ये हो गया dp। अब बताओ ये स्मॉल, ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, तो व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेशन करेंगे ना,
करो इंटीग्रेशन। तो बताओ 2t का इंटीग्रेशन, अब देखो पूछा हुआ भी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2, और ये क्या होगा, नहीं दिया तो ये p इनिशियल से p फाइनल। यस सर नो बताओ। ये लोगों हाँ ने इनिशियल दिया नहीं है कि टाइम 0 पे इतना मोमेंटम था, टाइम उस पे इतना था, लोग नहीं समझना, p इनिशियल p फाइनल। चलो करना चालू करिए। 2t का क्या होगा, 2t² अपॉन 2 राइट, हाँ ब्रैकेट प्लस 3 t का क्यूब अपॉन 3 राइट, लिमिट लगा दो। अब बताओ dp का इंटीग्रेशन क्या होता है, p होता है ना, जैसे तुम लोग याद है dx का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था, x होता है राइट, तो dp का क्या होगा, p होगा राइट। तो बताओ अब लगाओ हाँ यहाँ पे p इनिशियल p फाइनल। चलो सॉल्व करते हैं, 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया, तो क्या आया मेरे पास, हाँ t² i कैप, t² i कैप आगे, हाँ ये मैंने करूँगा j कैप, तो क्या बचा मेरे पास, t² i कैप, ये लैग होगा एक सेकेंड में, हाँ t² i कैप प्लस t क्यूब j कैप राइट, 0 से 2। अब तुम लोग क्या सिखाया था मैंने, हाँ ये एक सेकंड में लैग हो रहा है, हाँ p फाइनल माइनस ये p इनिशियल। अब बताओ क्या सिखाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह रखो 2, तो 2 का स्क्वायर i कैप प्लस 2 का क्यूब j कैप, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 0 लिखने का 0 लिख देना पूरा, 0 ही होने वाला पूरा, और ये क्या होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल राइट ना, अपर लिमिट माइनस, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ समझ में हर्षिता। अब जस्ट डू इट, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 i कैप और ये 8 j कैप, तो बताओ तुम लोग के पास, और p फाइनल माइनस p इनिशियल क्या होता है, डेल्टा p होता है ना, तो क्या तुम लोग का आंसर आ गया ना, डेल्टा p कितना आया। चलो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जस्ट कर दो अंडर रूट में, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर राइट, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 16, और 8 का 64, कितना हो रहा है ये 80 हो रहा है, 80 हाँ मतलब अप्रॉक्सीमेटली 81, तो मतलब आंसर अप्रॉक्सीमेटली 9 आ रहा होगा राइट। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने, ऐसे करना है अपने हाँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। लिखो, कुछ लिखना है लिखो, या समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे करना। अभी तो नीचे क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, मत लिखो। चलो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँ मुझे, चलो 7 हो जाए 7 बताना, 8 हो जाए 8 बताना। समझ में आया मैंने कैसे किया, हाँ समझा हर्षिता कैसे करना है, चलो डू करो आगे। देखो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, 2 3 बार सॉल्व करने से कभी नहीं आएगा, वो टाइम मांगता है इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन करना है ना। पहले 7 करना, 7 का आंसर आएगा, फिर आगे 8 मुझे बताना 7 हो जाएगा फिर। हाँ हो गया। हर्षिता को करने देना, हर्षिता को तो बताना, ठीक है ना।
कितना आंसर आया आ रहा है? 1 न्यूटन। बना। चलो मैं देखता हूँ व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ। देखो सबसे पहले इसका मास कितना दिया, 2 kg, लिखी 2 kg। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में 20 न्यूटन है राइट, राइट में कितना है, 22 है राइट, 22। राइट हर्षिता। तो बताना 22 इधर है 20 इधर है, तो नेट, और मैंने फॉर्मूला का बताया था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है हर्षिता, 2 हो गया ना, मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन तो क्या किया हर्षिता, सुनिए क्या किया होता है। एक बॉडी, देखो मेरी बातें तुम लोग सुनो, मैं तुम लोगों को भी पढ़ा नहीं रहा उतना नीट लेवल का, बोर्ड लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। देखो एक बॉडी का सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन पॉसिबल है हर्षिता, समझ में आया। तो किसी बॉडी पे अगर तुम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हो ना, तो नेट फोर्स पहले निकालो कितना आ रहा है, क्योंकि एक बॉडी का एक ही एक्सेलरेशन होता है, समझ में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं पॉसिबल है राइट। डन है, बहुत इजी क्वेश्चन था क्या, हाँ। ये हो गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। एक बॉडी का एक ही एक्सेलरेशन पॉसिबल है, समझ में आया। चलो डू नेक्स्ट। अभी तुम लोग ने पीवाई भी लग रहा है नीट का उठा के देखा नहीं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो बेसिक बेसिक चीज़ें है सारी, ये तुम लोग का 11 का फंडामेंटल तैयार हो रहा है, ठीक है। चलो करो 8 करके बताओ। क्वेश्चन को समझो, फील करो क्या बोलना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसे निकालें, वेलोसिटी दिया हुआ है। बोल रहा है कार जिसका मास 800 किलोमीटर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन इट पूछ रहा है ना, तो नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या। तो नेट फोर्स कितना है उसके ऊपर आर्या हर्षिता बताओ, कितना पढ़ाया था मैंने कल आर्या। किसी बॉडी पे, किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है आर्या, तो नेट फोर्स कितना सिखाया था मैंने, बताना, जीरो बताया था ना कल। हाँ। फिर हाँ, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होगा, अगर फोर्स भी लग रहा होगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहेंगे ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगर इंजन आगे ले जा रहा है, इंजन अगर 1000 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी, एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो भी 1000 का होगा राइट। लेकिन इस केस में भी तो नेट फोर्स जीरो है ना, समझा रहे हैं। हाँ। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट वेलोसिटी का यही पकड़ने का तरीका है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स, नो नेट एक्सेलरेशन। चलो बताओ 9 करो, लिखो जो जो दिया मैंने लिखो, सॉल्व करो। आगे आंसर, आगे आंसर आया। नहीं।
आ नहीं रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? हो रहा है हर्षिता, सॉल्व हो रहा है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग एक गलती क्यों करके इतना आसान क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या क्या दिया है बताओ जरा। क्या टाइम है? दिया है, मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी स्पीड दिया है। देखो मेरी बातें सुनो, क्या क्या दिया हुआ है। टाइम दिया है 10 सेकेंड, राइट। 10 सेकेंड में मुझे किसी गाड़ी को स्टॉप करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है ना उसकी। और इनिशियल कितना दिया, 72 दिया हुआ है ना, यही लिखा है ना। कोई गाड़ी 72 हाँ किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, इसको स्टॉप करना है, राइट। उसको स्टॉप करना हाँ, था, अब कितना हो मतलब। जाएगा। अब तो हो गया ना क्वेश्चन, अब तो हो जाएगा सीधा। हाँ। पूरा क्वेश्चन समझो, ठीक है। हम लाइट चालू करना कर दीजिए। आ गया। आगे आंसर, आगे हर्षिता ट्राई करना। हर्षिता हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपने को एस नहीं पता है ना, ना एस पता है ना ये, तो ये वाला यूज़ नहीं करेंगे फॉर्म में। सोचना वी यू और टी में कौन रिलेशन बताता है। क्या चाहिए मेरे को बताना। आई वॉन्ट एक्सलरेशन ना, तभी तो फोर्स। देखो मास पता है मुझे, बस मुझे एक्सलरेशन चाहिए। तो एक्सलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था, वी माइनस यू अपॉन टी बताया था ना, वो यूज़ कर लो। v इज इक्वल टू यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए यूज़ कर लो। क्योंकि मुझे तीनों चीज़ पता है, वी भी पता है, यू भी पता है, टी भी पता है, एक्सलरेशन निकाल सकता हूँ। कितना है हमारा आंसर? -10,000 न्यूटन। करना है ठीक है। एक्सेलरेशन -2 आएगा। करना। हर्षिता 72 का यूनिट क्या है? इट्स इन किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट इनटू। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन ना एकदम नया पेज से स्टार्ट, एंड व्हाई यू आर यूजिंग पेंसिल, पेन से सॉल्व करना ना, और एक क्वेश्चन एक अलग अलग पेज पे करना। चलो ये क्वेश्चन तो आई एम लिविंग यू, लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेन से सॉल्व करना, पेन निकालना और अच्छे पेज से सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए डन है। चलो ये तो क्वेश्चन आसान था तो बता दिया था। थोड़ा 10 थोड़ा डिफिकल्ट होगा तुम लोग के लिए, तुम लोग सॉल्व करो। 11 सॉल्व करो, चलो 11 10 बताऊँगा, 11 करके बताओ कर। 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 11 करो।
इसमें एक्सेलरेशन फ्रैक्शन में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया हर्षिता? इनिशियल मोमेंटम मतलब मास ऑफ द वेलोसिटी ना, तो इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी आएगी ना हर्षिता? इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी आएगी ना, बताना। यहाँ रखना ठीक है। सी फॉर्मूला मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी राइट। अगर मैं बोलूँ इनिशियल मोमेंटम तो वेलोसिटी भी इनिशियल होना चाहिए, बताना इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो 30 लिखेंगे ना, तो क्या होगा इसका आंसर? मास एम इंटू स्मॉल यू राइट। तो मास कितना है 1600 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, तो कितना है आंसर रशीदा? 48,000। सही है। चलो हर्षिता निकालना, फाइनल फाइनल निकाल के बताना हर्षिता, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? ये फाइनल वैल्यू जो होगा सही है। चलो अब ये निकाल के बताना हर्षिता। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हर्षिता ये होता है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है हर्षिता, ये निकाल के बताना। आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर 11 का 2। नहीं, सेकंड कर रहा है। कैसे? तो इनिशियल कुछ है ना, फाइनल जीरो है ना, जीरो नहीं होगा ना? हाँ, आ गया। हम्म, हम्म। कितना आ गया आंसर? -240। गलत है, ये सही है। अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, तो फाइनल जीरो है ना। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? देख, डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ना हर्षिता। फाइनल जीरो है ना, फाइनल जीरो माइनस ना, कभी भी ना फॉर्मूला लिखने का, देखो अभी हम लोग ना छोटे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सीधा लिखेंगे राइट। -2400 आ रहा है। तुझे मैंने फिजिक्स का फॉर्मूला बुक दिया है, उसको प्रिंट आउट करके रखो अपने पास और देखा करो सुबह शाम, टाइम मिले तो 5-5 मिनट। तो यार माइनस में लिखना है, माइनस होगा जीरो, माइनस है तो माइनस में होगा माइनस। यूनिट क्या होगा बताओ, कोई बता जाएगा यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट और रेट ऑफ चेंज ऑफ की मोमेंटम की यूनिट सेम ही होती है राइट, तो इक्वल होता है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ यही था ना, तो दोनों का यूनिट सेम होगा ना। आ रहा है? हाँ, चलो थर्ड तो हो गया होगा ना, अरे वो भी हाँ। चलेगा। केजी पर मीटर। -3/2। चलो आ रहे हो करने देना, अरे थर्ड क्वेश्चन करना हर्षिता, थर्ड क्वेश्चन। अभी तो फर्स्ट टाइम है, टाइम लगेगा, रोल लगेगा, आराम आराम से करो, गलती करी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सलरेशन, निकालना है।
ए इज इक्वल टू लिखना, ए इज इक्वल टू कितना है एक्सेलरेशन। हाँ, ये कितना आंसर आ रहा है, -3/2। मतलब -1.5, राइट। सही है, सही ना। चलो 10वां क्वेश्चन, थोड़ा और 10वां क्वेश्चन आराम से करो। चलो 12वां क्वेश्चन करना। A particle of mass m moves with the constant speed v on circular path r, find the magnitude of average force on a half revolution। चलिए ये भी बताऊंगा, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेट करो। 11 तो 12 भी देखो। 13 a ऑब्जेक्ट ऑफ मास चलो ये थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 10 से स्टार्ट हो। 10th क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, नहीं आएगा मुझे पता, तुम लोग को ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। चलो ट्राई करो, सीखो पहले डायग्राम का बनाओ खुद से, कुछ बन रहा है तो। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसे तुम लोग को सीखने मिलेगा। तो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 10 से। डायग्राम चाहिए, डायग्राम बना के देख लो। हो पा रहा है या बताओ, बट हो पा रहा है। नहीं। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन कैन प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन ऑफ 1 इन। तो क्या बोला, एक बॉडी का मास m1 था, राइट। एक बॉडी का मास कितना था, m1। ठीक है सर, नो इश्यू। एक बॉडी का मास m1 था, उस पर जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता था तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता था, 1 का, राइट। तो क्या मैं यहाँ से F इज इक्वल टू एम इंटू ए से क्या इस बॉडी का मास निकाल सकता हूँ। मेरे को फोर्स भी पता है और मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, तो इनडायरेक्टली मुझे मास बता रहा है कैसे आएगा, राइट। तो बताओ पहले बॉडी का मास 5 kg आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। देखो दूसरे बॉडी के साथ भी ऐसे कुछ किया गया ना, एंड m2 ऑफ, हाँ, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई फॉर बॉडी ऑफ द मास एंड 2 एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी ऑफ मास m2। 1 सेकेंड क्या बोल रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, लेकिन उसका मास इस बार कितना है, m2 है, और उस पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो मेरे को पूछना पता दूसरे बॉडी का मास कितना होगा, 5/2 होगा ना। कैसे किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो साइड 5/2 आ गया, डन है। हाँ। अब क्या बोल रहा है, इफ बोथ दी मासेस, अब दोनों मासेस को मैं चिपका देता हूं और दोनों पे फोर्स लगाऊं 5 न्यूटन मिला के, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, 1 सेकेंड। वही फोर्स इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। बताओ मुझे, नेट फोर्स 5 लग रहा है ना पूरे सिस्टम पे,
पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 5, सिस्टम का मास कितना है m1 प्लस m2, m1 कितना है 5 है, m2 कितना है 2.5 है ना, 5 एक्सेलरेशन निकालने बोला, निकाल दो 5/7.5 50/75 राइट, 25 गुना 50 25 चेक करना आशीट आंसर ये देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे पहले क्या निकालने दिया, मुझे पहले वो बता रहा था कि m1 m2 का मास निकाल लो, 2/3 है 2/3 0.67 होता है सही, ठीक है ना, 1/3 0.33 होता है, ठीक है ना, समझा हर्षिता क्या किया मैंने। तो वो लोग ना मुझे इनिशियली जो दिखा रहे थे ना मुझे कि एक बॉडी पर 5 न्यूटन लगाया तो एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हुआ, तो मुझे क्या इनडायरेक्टली बता रहा कि मास निकाल लो। फिर सेम फोर्स मैंने लगाया दूसरे बॉडी पे जिसका मास m2 था, तो एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हुआ तो मैंने उसका मास निकाल लिया। फिर बोला अगर दोनों पे मिला के 5 न्यूटन लगाऊं तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो वही फोर्स इक्वल टू मास इनटू फोर्स कितना है 5 न्यूटन, टोटल मास m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन आ गया, लिखना ही लिखो। जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे लिख के उतना तुम लोग के लिए बेनिफिट है, याद रखना इस चीज़ को। हमेशा वेक्टर फॉर्म यूज करो, कोशिश करने का वेक्टर फॉर्म। देखो सब कुछ अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है ना तो वेक्टर फॉर्म मत यूज करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई आगे जा रहा है कोई पीछे हो रहा है तो या तो साइन कंसेप्ट यूज करो या फिर फैक्टर लेके सॉल्व करो, आंसर दोनों से आता है। समझ में हर्षिता चलू मैं, तो मैंने 5/7/5 कैसे सॉल्व किया समझ में हर्षिता, देखो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे पॉइंट हटाना था राइट, तो 50/75 हो गया, तो 25 के टेबल में आता है 25 2 ज़ा 50 25 3 ज़ा 75 राइट, समझा आ गया क्या करवाया मैंने। हाँ जब भी देखो सब कुछ एक डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए मैंने साइन वेक्टर नहीं यूज़ किया। देखो अभी जो 12th क्वेश्चन है ना 12th क्वेश्चन पढ़ो, क्या पढ़ना आ रहा है 12th क्वेश्चन क्या है। A particle of mass m moves with constant speed v on a circular path of radius r. Find find magnitude of average force on it in half देखो revolution. क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल का वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, यहाँ उसकी स्पीड का डायरेक्शन ये था v, और यहाँ पे बोला उसने जब हाफ रिवॉल्यूशन कर ले तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा ना, तो उसने मुझे क्या पूछा फाइंड दी एवरेज फोर्स। देखो फोर्स पूछे एवरेज फोर्स पूछे, क्या फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन पता नहीं, लेकिन एक और फॉर्मूला है फोर्स का एवरेज फोर्स का, क्या फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, तो चलो लगा देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई बताएगा मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ना, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं आएगा चलेगा कोई इशू नहीं है। देखो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ऊपर ले लूँ एम बी ले लूँ, ऊपर एम बी है, देखो नीचे माइनस एम बी है ना, माइनस एम बी जे का देखो नीचे चलेगा, और ऊपर क्या है माइनस इनिशियल मोमेंटम ऊपर एक्स एक्सिस में एम बी जे क्या है राइट,
हर्षिता ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर क्या होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है ना, और नीचे भी वाई एक्सिस होता है, ऊपर प्लस वाई एक्सिस होता है, समझा? तो टाइम कितना लगा टी। फिर वो क्वेश्चन बाय द वे यहीं पे खत्म हो चुका है, बट वो टाइम नहीं दिया, वो जब टाइम को भी कन्वर्ट करेगा तो हमारा आंसर कितना का माइनस 2mvj/t। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है, कितना होता है? हर्षिता बेटी माइनस सेम सेम है ना, एकदम सेम सेम है। अरे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ अब थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डोंट वरी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आता है, एक दो बार देखने से आता है। अब ये लोग ने मुझे टाइम नहीं दिया, तो मेरी बात सुनो, सबको पता है ना क्या एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, राइट? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ कितना डिस्टेंस चलना है मुझे, पाई आर होता है ना डिस्टेंस, हाँ कितना होता है पाई आर, तो पाई आर अपॉन वी ना, राइट? क्योंकि आधा चल रहा है तो बस टाइम की जगह लिख दो, पाई आर अपॉन वी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2mv² अपॉन पाई आर। मैग्नीट्यूड में देखो तो क्या हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, हट जाएगा माइनस माइनस, राइट? तो क्या हो जाएगा 2mv² अपॉन, देखना है हर्षिता आंसर यही है, चल। तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये 2-3 बार प्रैक्टिस करने से, समझने से आता है, एक बार में किसी को नहीं आता है। यही आंसर है, ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है? तो फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, कुछ लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो तब लगाना है जब वेलोसिटी के टर्म में दिया हो, ठीक है? मैंने मोमेंटम का टर्म लगाया, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट की, तो मैं या तो माइनस यूज करूँ या तो वेक्टर फॉर्म लगा दूँ। फिर टाइम नहीं दिया, टाइम मैंने निकाला कि स्पीड कांस्टेंट थी ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो जब स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू, बिकॉज एक्सेलरेशन है ही इसमें, समझा? सर वहाँ पे -2mv² कैसे आया? क्योंकि हर्षिता सी नीचे आर्या नीचे वी है ना, ये वी है ना, हाँ, हाँ ये पाई हाँ आर के नीचे वी है, ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाता है ना आर्या, तो वी अपॉन हम्म, एम पाई आर में जाएगा ना, तो वी इंटू वी स्क्वायर हो गया। अगर हो गया तो बताना, फिर मैं कुछ और कराता हूँ, इम्पल्स पढ़ाता हूँ, इम्पल्स क्या होता है। एक बार चैप्टर को देखोगे, फिर एक बार और चैप्टर को देखोगे, जैसे देखते देखते चैप्टर तुम लोगों को तो लगेगा एकदम मुझे सब आता है, ये पहली बार है, चीज़ें अजीब लग रही होगी, दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, चौथी बार देखोगे, फिर और नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, JEE के, नीट के, प्रीवियस ईयर के। डन है तो बताओ जल्दी, डन हर्षिता करना फिर बताओ, ठीक है? फिर इम्पल्स पढ़ूंगा, इम्पल्स का कुछ डाउट है आ रहा है, पूछना है? अच्छा एक और क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन और है, चलो 13 सोचो क्या होगा। देखो मैं तो डायग्राम लगा के सॉल्व करता हूँ, मुझे डायग्राम, अगर तुम लोग डायग्राम बनाने आ गया ना तो मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पढ़ो? अच्छा क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी, नहीं आएगा। डायग्राम बनाओ, चलो डायग्राम बना के देखो, डायग्राम बनाने से आ रहा है। हेलो, हाँ सर बोलिए ना। हाँ मैं क्लास में हूँ सर।
हाँ हाँ, इतना अपना क्लास चल रहा है। नहीं, महक के यहाँ तो जाना है, 6:30 का टाइम है। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं मैम को बोल दूँगा मैं। अच्छा ठीक है सर, मैं तो 5:30 का प्लान था, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं ईशा मैम को, कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 बजे बंद कर दूँगा। ठीक है सर, ठीक। नहीं आ रहा है ना? नहीं। देखो, आसान नहीं है सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें तब आती है ना जब हम लोग थोड़ा सा 2-4 बार चीज़ें प्रैक्टिस की हों पहले, या जब देखो ये पूरा रिलेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन से। देखो कोई बात नहीं आ रहा है, मेरी बात तो सुनो। देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए बताओ, इसमें प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट सुनो क्या, कैसे। जो सोल्यूशन दिखाता हूँ ना, उसको लिख के रखा करो, ठीक है ना। अब देखो 13 क्वेश्चन क्या वापस से। ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg, जो 1 kg का ऑब्जेक्ट था, कहाँ जा रहा था बताओ, ये एक्स एक्सिस में जा रहा था। कितने से जा रहा था? 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ इस पे फोर्स कैसा लग रहा है? 2 न्यूटन वाई एक्सिस के डायरेक्शन। बताओ ये 2 न्यूटन का फोर्स क्या इसकी स्पीड चेंज कर पाएगा एक्स एक्सिस वाली? नहीं। सिखाया था। इसका तभी चेंज कर पाएगा जब इसके अलाउ कोई कंपोनेंट आ रहा हो, राइट। कोई आएंगे परपेंडिकुलर, कोई ना चला जाए। अब मेरी बातें सुनो, तो क्या होगा, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा 4 सेकंड के लिए, तो कुछ ना कुछ तो 2 न्यूटन का फोर्स किया होगा ना। तो मेरी बात सुनो, बताओ वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 था। बताओ इस पे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, कितना लग रहा था बताओ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसमें 2 लग रहा था ना ऊपर। एग्री कर रहे हो? जल्दी बताओ। हर्षिता ऑल्सो। तो बताओ इस पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। कितने सेकंड तक लगाना है? 4 ना। तो हर सेकंड 2-2 में इंक्रीमेंट हो रहा है। फर्स्ट सेकंड 2 लगा, नेक्स्ट सेकंड 2 और लगा, तो 4 सेकंड में कितना होगा स्पीड हर्षिता? 8 हो गया होगा ना। अरे समझ में आ रहा है? हाँ। इनिशियली 0 था, 4 सेकंड के लिए लगा। मैंने बताया ना एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हर सेकंड उतने में मुनाफा करता है। तो उसकी डायरेक्शन में लगा था 2, फिर 2, फिर 2, 8 हो गया। हाँ वाई में लगा, तो टोटल 8 हो गया वाई में। तो फाइनल स्पीड बताओ क्या हो गई? 8 हो गई है। तो मैं बोलूँ यहाँ पे वी वाई जो है मेरा फाइनली हो गया है 8 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे वो रिजल्टेंट पूछ रहा है, फाइंड इट स्पीड आफ्टर 4। तो बताओ एक्स एक्सिस में तुम्हारा हमेशा 8 रहेगा ना, वाई एक्सिस में तुम्हारा क्या हो गया, 4 सेकंड बाद 8 हो गया ना। तुम लोग को मैंने एक चीज़ है, 2 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों परपेंडिकुलर, उसका रिजल्टेंट कितना होता है? 8√2। अब कुछ बच्चे बोलते सर मेरे को नहीं समझा, तो नॉर्मल मेथड करो, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 8i कैप प्लस 8j कैप, राइट। निकाल लो मैग्नीट्यूड, कितना होगा? √8² प्लस 8² कर लेना। हाँ नहीं 64 में दे दूँगी, कॉमन आ रहा है ना, तो 8² कॉमन ले लो, राइट। तो क्या बचा? 1 + 1, राइट। तो 8² तो बाहर आ गया, और 1 + 1 √2, देखो वही आ रहा है ना। तो तुम लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाई है, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका रिजल्टेंट किस वही वेक्टर का √2 टाइम्स हो जाता है। याद रहेगा? याद रहेगा हर्षिता? चेक करो, यही आंसर है, चेक कर लो। ये चीज़ आसान नहीं है, टफ चीज़, मैं खुद मानता हूँ। ये चीज़ पहली बार में मुझे भी नहीं आया था, 2 बार 3 बार 4 बार करने से ये सारी चीज़ें आती है। और फिर यही चीज़ें एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो जो बच्चा देखो कुछ लोग क्या होता है, रट लेते कि ये ऐसे ही सॉल्व होगा। गलत है, सॉल्व होगा जिसको पता ही नहीं है
कि वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है तो एक्स का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो कुछ अगर चेंजेस कर देगा एग्जाम में तो नहीं कर पाएगा वो बच्चा, फिर तो रटा रटाया रहेगा। उस दिन का आधा घंटा बाकी है ना, तो आज हम लोग क्लास कब तक करेंगे, 6 बजे तक करेंगे, ठीक है ना। उस दिन मैंने 1 ही घंटा क्लास किया था, तो आज 7 बजे तक क्लास करेंगे, 2 घंटे का। लिख लिया अरे आशिका, लिख लिया दोनों में। हाँ। लिख लिया ना, देखो अभी और कंसेप्ट आएगा कंपोनेंट वाला, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें पहले आनी चाहिए, तभी कंपोनेंट वाला क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे। ओके ओके ओके, मेरे क्वेश्चन को फाइंड करके बताओ, जरा करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व 5th पे दिखो, बताओ कैसे सॉल्व करोगे 4th और 5th को। हो गया सर, चेंज इन मोमेंटम पूछा है राइट। 6 4 नहीं आशी लग 4 कितना है दोनों बताओ, आया कितना आंसर है। 12। चलो ठीक है, ये डेल्टा भी होगा ना,
इक्वल टू पी एंड मतलब ये बिल्कुल लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लिखा। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, देखो ये होगा एम वी ना, माइनस एम वी, तो एम कॉमन आ जाएगा तो ये वी माइनस यू हो जाएगा ना, तो वी माइनस यू को हम लोग क्या लिखते हैं, एम डेल्टा वी, राइट, ऐसा, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है। हो गया, फिफ्थ हो गया, दो नंबर करो, दोनों फिफ्थ करके हो गया। क्वेश्चन लिखने के पहले फॉर्मूला हो रहा है, आ रहा है, सॉल्व हो रहा है, फिर हाँ करो सीधा, ये फॉर्मूला यूज करना है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही होता है ना। क्या पूछा हाँ है, फोर्स पूछा है ना, ये पूछा है, पी दिया हुआ, बस पी यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है। एटीन न्यूटन। करेक्ट। लॉन्ग लिसन, ऐसा गलत है, सुनना ऐसे नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट करना है ना सीधा पी को, डीपी बाई डीटी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट करना है ना। देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है ना, करो डिफरेंशिएशन करो। पी कितना दिया, 2 प्लस टी स्क्वायर, ये जो हर्षिता टाइम पी है ना, उसको 3 सेकेंड डिफरेंशिएट करने के बाद करना है, ठीक है। तो बताना 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा हर्षिता, कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, 2 है ना, ये कुछ नहीं, तो कांस्टेंट 0 हो गया। चल प्लस 3, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2t। अब आ गया आंसर 60, बट मुझे कब पूछा है, 3 सेकेंड में पूछा, तो मैं 3 सेकेंड डाल दूंगा, समझा, ऐसे करना है। चले आगे, हाँ क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने इसलिए कराया कि 2 क्वेश्चन अच्छे थे इसमें से, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगा चीज़ें। डिफरेंशिएट देखो, जब भी तुम लोगों ना, देखो मैं तुम लोगों को पता, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जब भी टाइम इक्वेशन दिख जाए ना, टी स्क्वायर प्लस पी, या तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे या तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब फॉर्मूले में सीधा अगर यहीं पे आ रहा है मतलब डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। लेट्स मूव आगे और दूसरा क्वेश्चन का। देखो इम्पल्स क्या होता है, काम की चीज़ नहीं है, समझाता हूँ, इम्पल्स कुछ नहीं है। देखो इम्पल्स आया कहाँ से, कंसेप्ट तुम लोगों को बताता हूँ, सुनो मेरी बात। देखो सबको पता है ना, फोर्स क्या है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ना। कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं और कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं, दोनों भी सही है, एकदम सही है, दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पल्स पता है क्या है, इम्पल्स फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डेल्टा पी होगा ना, राइट। इसकी फॉर्मूला फोर्स एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन, तो फोर्स इंटू डेल्टा टी किसके बराबर होगा, डेल्टा पी के बराबर होगा, राइट। तो सुनो मेरी बात, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इम्पल्स है, लेकिन इम्पल्स तो डेल्टा पी के बराबर हो, तुम लोग आज के बाद क्या बोलोगे, इम्पल्स या तो तुम लोग निकाल सकते हो फोर्स एंड टाइम को मल्टीप्लाई करके, या तो तुम लोग मोमेंटम चेंज निकाल लोगे, वही तुम्हारा क्या है, इम्पल्स है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। हाँ तो इम्पल्स क्या है, फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनली तुम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को डिनोट करते हैं जे से, जे से डिनोट करते हैं ना, जे आई आई आई। इम्पल्स आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, या तो फोर्स और टाइम मिल जाए, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, या फिर जो तुम चेंज इन मोमेंटम निकालोगे
वही है तुम्हारा इम्पल्स। समझ में आया? हाँ। तो देखो, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? पढ़ना हर्षिता, क्या लिखा हुआ है? Impulse of a force acting on a body is equal to change in linear momentum of the body. है ना, देखो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ना, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आगे बढ़ना, क्या लिखा? Consider a force large in a magnitude acting for very small time interval. For example, a ball rebounding from a marble floor remains in contact with the floor for a very short time. A large force is exerted on the ball by the floor. Such force is called an impulsive force. F is very large, time is very short, and yet product is finite. An impulsive force produces a finite changing momentum. तो मेरी बात सुनो, इम्पल्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई छोटा सा फोर्स बहुत ज़्यादा समय तक लगे, या कोई ज़्यादा, देखो इम्पल्स का मतलब होता है बहुत बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगे, तो जो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। और जो फोर्स है उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आया? समझ आ रहा है? हाँ। क्या बताया, बताना आ रहा है, क्या बताया मैंने? फोर्स फोर्स टाइम का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों को इम्पल्स आता है, और इस फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? अगर कोई बड़ा सा फोर्स छोटे समय के लिए लगे, ऐसे फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव। याद रहेगा? सुनो, अभी देखो क्वेश्चन की नई वैरायटी चालू हो गई, ठीक है ना? अब तुम लोग से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है? चलो मुझे एक बात बताओ, देखो एक बॉडी थी जिसका, एक बॉडी जिसका मास 5 केजी था, ठीक है ना? वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है ना? वो टकरा के वापस आ गया, उसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग मुझे बताओ इसमें मोमेंटम का चेंज कितना आया? निकाल के बताओ मोमेंटम का चेंज कितना है, वेक्टर फॉर्म में बताओगे, निकालो। थर्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हर्षिता कहना मोमेंटम का चेंज कितना था? कैसा है? देखो तुम दोनों का गलत आंसर। सुनो मेरी बात, गलत कैसे? देखो मेरी बात है, तुम पहले लिखना सीखो ना। देखो मैंने क्या पूछा, मोमेंटम का चेंज कितना है? तो मोमेंटम का चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ना, वेक्टर फॉर्म में बोला। बताओ फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? तो ये मास इनटू फाइनल वेलोसिटी होगा, मास इनटू इन। ये ऐसा करो, शॉर्टकट कभी मत मारो। तुम लोग बताया तुम लोगों को मैंने, शॉर्टकट मारो कभी कुछ नहीं मिलेगा। मास कॉमन लिख लो, वी फाइनल माइनस, यहाँ पे सबको आना चाहिए ना। आ रहा है? पता ना मास कितना है? 5 है ना? बताओ फाइनल वेलोसिटी इधर है तो -3 आई कैप होगा ना? होगा -3 आई कैप? होगा ना? 3 हाँ। लिखो कि 8 लिखा मैं? 8 है वो। 8 ही बोला था कि 3 बोला था था? वो 3 था। 3 था। चलो 3 आई कैप। नहीं, मैंने तो 8 लिख लिया। चलो 8 ले लेता हूँ मैं। 8 आई कैप माइनस, ये क्या है? पॉजिटिव में जा रहा है ना, तो +2 आई कैप ना। तो बताओ कितना हो रहा है चेंज इन मोमेंटम? 5 माइनस 10 आई कैप, राइट? तो कितना हो रहा है? -50 आई कैप। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना आएगा? 50 आएगा ना? हाँ सीधा, तो ये आना चाहिए ना तुम लोग का आंसर। आया नहीं? बता किसका नहीं आया आंसर? कितना आया था आया आंसर? मेरा गलत हो गया। वो
ले लिया, माइंड लेना था। हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म। ऐसे ये चीजें सीखो, तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम अगला आंसर नहीं पढ़ा पाओगे तुम। इससे तुमको मेरा पूछ लिया तुमसे। वेक्टर फॉर्म में लिखना, बीस माइनस लिखना है, -8 आई आई कैप में जा रहा है ना। हो गया आया। हाँ। चलो फिर एक चीज क्वेश्चन करके दिखाऊं, हो गया तो। शॉर्टकट अभी मत मारो, अभी तुम लोग शॉर्टकट मारने के काबिल नहीं हो, ठीक है ना। करो 8 करके बताओ जरा। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम बनाया। फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा सीधा कैसे किया मैंने, क्या ट्राई किया। ए बॉल ऑफ मास एंड इज मूविंग सो स्पीड, इफ द प्लेयर स्टॉप इट देन द इम्पल्स अप्लाई। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, सीधा चेंज इन मोमेंटम में। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, 0 3 का फाइनल मोमेंटम 0 लिखना। यहाँ पे मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम लिखना, हाँ लिखा ना चेंज इन मोमेंटम। तो लिखना पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ना। पी फाइनल कितना है 0, फाइनल इनिशियल कितना है
देखो जब डायरेक्शन में दिया तो तुम लोग मत लो डायरेक्शन में, ठीक है ना, जीरो मान के चलो सबको एक डायरेक्शन में हो रहा है। इनिशियल कितना था, इनिशियल मोमेंटम कितना था, जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो क्या v होगा इनिशियल मोमेंटम एम वी ना, इनिशियल मोमेंटम एम वी होगा ना अच्छी बात। हाँ हाँ क्या आंसर आया, माइनस माइनस एम वी आंसर है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आएगा, ठीक है ना। वो इसलिए मैं तुम लोग को ये वो सारी चीज़ें इसलिए सेंसिटाइज करा रहा हूँ ना, वो सेंसिटाइज नहीं कर पाओगे तो ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाओगे फिर, ठीक है ना। इट्स नॉट ईजी, इसमें कंटेंट बहुत सारे, फिर ये स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है अभी, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। ये कितना बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। फ्रिक्शन भी इसी में ही है, अच्छा वेरी बिग चैप्टर, हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है। चल करते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। हाँ देखो, अब क्या हो अगर मोमेंटम किसी एंगल पे लगे, वो क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मोमेंटम किसी एंगल को, अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन में क्या है, देखो ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ए रिजिड, देखो ये क्वेश्चन ऐसे नीट में भी आता है, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो एक बॉल जिसका मास m था, राइट, वो किसी एंगल पे स्ट्राइक किया और कितना एंगल बना रहा था वो, 30 डिग्री वर्टिकल से बना रहा था, राइट। तो कॉमन सेंस से अगर 30 पे जाएगा ना तो 30 से आएगा भी वो इसी एंगल से, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसने क्या बोला क्वेश्चन में, हाँ ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ए रिजिड वॉल with speed v and gets reflected without any loss of speed as shown in figure। तो 30 से गया 30 से आया। तो पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बताया तुम लोगों को मैंने, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और टाइम में दिया तो नहीं लगा सकता हूँ। तो बताओ मोमेंटम का चेंज कैसे निकाले, चेंज का मोमेंटम का मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो फाइनल मोमेंटम तुम लोग तो आज के बाद जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला ये रट लो, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें तो है दिया ही नहीं है प्रॉपर तरीके से v, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे इसका, ठीक है ना, ऐसे करो, राइट। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, सही क्यों गलत क्यों, मैंने गलत किया हूँ, z बनना चाहिए ना z, तो z कहाँ बन रहा है बताओ मुझे, हाँ z बनेगा तो एंगल सेम होता है, तो ये z बन रहा है ना, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, राइट। 30 बना दो उसको, ये भी इसके साथ यहाँ पे भी यही होगा नीचे साइड में, और ये तो v तो था ही, v से गया, तो ये क्या होगा, अगर ये तुम लोग पता ना, ये रूल पता है ना तुम लोगों को, वर्टिकल सेम एंगल बनता है। देखो ये वर्टिकल से हाँ 30 बनाया, ये भी 30 बनाएगा ना वर्टिकल से, ये भी 30 होगा, राइट। अब तोड़ो, ये v है तो ये कितना होगा, v cos 30 होगा, राइट, और ये v sin 30 होगा। अब बताओ ये क्या होगा, v sin 30 होगा ना, और ये v cos 30 होगा, राइट। अरे यार समझ में आ रहा है। हाँ अब मेरी बात सुनो, देखो तुम अगर ध्यान से देखो, सिर्फ इसका कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हुआ है, x वाला ना, तो मतलब y में कोई चेंज नहीं आया, तो वो चेंज में दिखाई भी नहीं देगा, अपने आप कैंसिल हो जाता है वो, समझ में आया लोगों, चेंज किस में आया हुआ ये ना, तो तुम लोग सिर्फ यही वेलोसिटी लिखो, ये वेलोसिटी लिखोगे वो चेंज हो रही है तो उसमें दिखाई देगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाए, इसमें लिख नहीं रहा हूँ। तो बताओ फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v/2, राइट, ये v/2 होगा, राइट, सॉल्व करने पे फैक्टर फॉर्मूला हाँ क्या होगा, माइनस आई कैप ना, सही बात है ना,
अरे माइनस आई कैसे? हाँ हाँ समझा, इस डायरेक्शन में जा रहा है हाँ ना, हाँ। और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस आई क्या, तो ये फॉर्मूले का माइनस साइन, और ये भी कितना होगा v बाय टू आई क्या, कितना है आंसर, एम माइनस ले लिया कॉमन, v बाय टू आई कैप, फिर तुमको ट्रिक भी पता होगा v बाय टू आई कैप, तो क्या होगा सॉल्व करने पे, 2 टाइम्स ऑफ v बाय टू आई कैप, राइट, इससे ये मर गया, तो आंसर कितना है माइनस टू एम वी आई कैप। समझा, समझा, बताओ जल्दी बताओ, समझा आ गया। हाँ। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या क्या बताओगे आंसर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर क्या आएगा, 2mv, राइट। ये 2 कहाँ से आ गया एक्चुअली, 2 तो कैंसिल हो गया ना, समझा, देखो 2 से 2 मर गया ना, तो mv आ गया, समझा, समझा हर्षिता, नहीं समझा, कौन सा, अच्छा चलो यहाँ से वापस से बताता हूँ, सुनो मेरी बात, मुझे इरेज करने देना, रब कर दिया, रब कर दिया, पूरा रब कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा लिखता हूँ, i इज इक्वल टू माइनस एम था, राइट, क्या हो जाता है v बाई टू आई कैप, राइट आ रही है v बाई टू आई कैप, ठीक है ना, तो ये दोनों सेम है, तो इसको 2 टाइम लिख सकता हूँ ना मैं, 2 टाइम्स ऑफ v बाई टू आई कैप, राइट, अरे यहाँ लिख सकता हूँ ना, तो ये 2 से 2 मर गया, तो क्या आया, i इज इक्वल टू माइनस एम बी आई कैप, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या आएगा, माइनस चला जाएगा और आई कैप चला जाएगा, राइट, तो एम बी आ गया ना आंसर, समझा हर्षिता, आ रहा समझा, आई थिंक आ रहा है, नेट ज़्यादा नहीं चल रहा, राइट, आ रही आवाज़ आ रही मेरी, हाँ आ रही है। ओके, ट्रिक सुनो, आज एक ट्रिक बता रहा हूँ कि सबके लिए एप्लीकेबल है, सुनो मेरी बात, अगर कोई चीज यहां जा रही है V से और वो टकरा के पीछे आ गई, चिप्स टकरा के डायरेक्शन चेंज किया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है पता है, माइनस 2mv आई कैप, याद रहेगा, आई कैप मत याद रखो तो क्योंकि वो बाद में भी जा सकता है, राइट, तो तुम लोग बस मैग्नीट्यूड में क्या याद रखोगे, माइनस 2mv हो जाता है, समझ में आया, ये सबके लिए एप्लीकेबल। अब तुम्हें मुझे एक बात बताओ, देखो ये तो चेंज नहीं हुआ ना, अरे हर्षिता, तो ये चेंज हुआ ना, तो मतलब चेंज इन मोमेंट का मैंने क्या तुम्हें को फॉर्मूला बताया हुआ है, माइनस 2m, v यहाँ पे क्या है, v साइन थीटा ना, लिखो v साइन 30, तो v साइन 30 कितना होता है बताओ, 1/2। देखो ये मर गया था आंसर, माइनस एम भी आ रहा है, आया ना माइनस एम भी, हाँ मैग्नीट्यूड में क्या होगा एम बी, राइट, और मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो माइनस मत लगाना, ये जो तुम लोगों को बता रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या बोलोगे, वही जो तुम लोगों को बताया मैं, क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, माइनस 2mv, अगर v उसकी वेलोसिटी थी पहले और v से टकरा के आ गया, समझ में आ रहा है, हाँ। बस यहाँ पे v का वैल्यू अलग डालते हैं ना, आंसर आ जाएगा, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, चलो, तो पहला मैंने सॉल्व कर दिया ना, क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल, तो बोला बॉल पे कितना बॉल ने इम्पल्स लगाया, जितना बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, तो बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, एम वी ना, एम वी चेंज हुआ, तो उतना उस पर इम्पल्स लगा दिया, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया था। दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू बॉल, बॉल ने बॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन, वही पूछा है ना, देखो यही ना, क्या पूछा, देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू बॉल, अरे बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ना, बॉल पे इस डायरेक्शन में, ये देखो इस डायरेक्शन में ना, आर्या समझा,
हाँ। समझा ना? ये क्वेश्चन क्या पूछा, बॉल ने इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में लगाया ना फोर्स, क्योंकि ये कंपोनेंट जब चेंज नहीं हुआ तो ये कंपोनेंट फोर्स भी नहीं लगा सकता। समझा? करो चलो, तुम लोग मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, देखो मेरी एक और चीज़ सीखो। देखो ये तुम लोग ग्राफ सिखाता हूँ। देखो तुम लोग को मैंने क्या बताया, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स देता है, राइट? देता है ना? तो याद रखना, अगर तुम लोग को फोर्स हम्म। टाइम नहीं दिया, लेकिन फोर्स टाइम का तुम लोग को ये लोग ने ग्राफ बना के दिया है, जैसे ऐसे ऐसे तुम लोग से पूछे कि ये फोर्स टाइम ग्राफ है, बताओ इम्पल्स कितना लग रहा होगा बॉडी पे, तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, इम्पल्स। याद रहेगा, हम्म। ऐसे निकाला, फॉर्मूले से बताया। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स देखो, वेलोसिटी का फॉर्म, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी, और हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से का एरिया, बोलते थे ना। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो तुम लोग, अगर तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट आ रहा है, तो या तो दो क्वांटिटी दे दो मेरे को, या फिर उसका एरिया ग्राफ आ जाएगा। समझ में आया? हम्म। करो क्वेश्चन नंबर 14-15 करो, बी रेडी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत एडवांस लेगा, अभी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है ना? थोड़ा सा रेडी रहना और प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना? प्रैक्टिस करो। मोमेंटम का चेंज का फॉर्मूला मैंने बता दिया, उसको भूलना मत कभी, ठीक है ना? मोमेंटम चेंज का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, माइनस मत भूलना, हम्म। माइनस टू एम वी। वी क्या है, वो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है। वी क्या है, द वेलोसिटी विच इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करके बताऊंगे। सर इस क्वेश्चन में फोर्स कैसे निकाले? इस क्वेश्चन में फोर्स कैसे निकाले? नहीं आया ना, सॉल्व नहीं पाया ना, थोड़ा दिमाग चलाओ, जितने फॉर्मूले उतने फॉर्मूले लगाओ, जितने फॉर्मूले सारे फॉर्मूले को दिमाग में घुमाओ तो सॉल्व होगा। अरे फोर्स क्यों निकालना है आर्या, और भी फॉर्मूला है ना इम्पल्स का। क्या फॉर्मूला है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना? वो कंसेप्ट लगाना। वो भी निकालना, ये भी निकाल सकते हो तुम लोग।
नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, और 18 सॉल्व करना नहीं आ रहा तो 18 ट्राई करना है ना, नहीं आ रहा हाँ कोलिजन का मतलब टकराना होता है, टकरा के वापस आ गया है वो, अगर ऐसा बोल रहा है तो। ये सब नीट के क्वेश्चन है और ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेकंड वीडियो है ना आर्या, नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें ऊपर वाले कंसेप्ट से नहीं पड़ी होगी। सुनो मेरी बात तो सुनो ध्यान से। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन बताओ मुझे। कि 4 सेकेंड पे इम्पल्स बताओ, राइट। तो मुझे बात बताओ 4 सेकेंड कहाँ आता है, यहाँ आता है, राइट। आता है 4 सेकेंड। तो बताओ हाँ इम्पल्स से क्या क्या फॉर्मूला मेरे पास है, या तो फोर्स इनटू टी, हाँ या तो क्या चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ना। देखिए हाँ समझ आ गया। अब देखो 4 सेकंड पे देखते हैं वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। देखो मेरी बात सुनो, बताओ 4 सेकंड पे, अब बात करते हैं, बताओ 4 सेकंड में बताओ यहाँ वेलोसिटी कितनी है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है। बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, कोई बता सकता है। इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा बताओ, कैसे निकालते हैं ग्रेडियंट, किसी को पता है। 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, बताओ ये पॉइंट कितना है, 4,20 है, राइट। और ये 8,0 है, राइट। निकाल लो ग्रेडियंट, y2 माइनस y1, तो v फाइनल कितना होगा, y2 माइनस y1, तो 20 माइनस 0 और x2 माइनस x1, 4 माइनस 8, राइट। ऊपर क्या करेंगे उसका, y2 माइनस y1 ना, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, राइट। तो 20 अपॉन माइनस 4, तो -5 आया ना आर्या। हाँ इन द सेम में इसका भी करेंगे, और तुम लोगों को बता दूं ये भी कितना आएगा, 5 आएगा। इसका करके देख लेना, 5 ही आएगा। दिखा दो 5 कैसे आएगा, देखो ये 4,20 है, 0,0 है, राइट। तो बताओ हाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 20 माइनस 0 एंड 4 माइनस 0, तो ये प्लस में आएगा, बस ये डिफरेंस है, क्योंकि ग्रेडियंट ये पॉजिटिव है, ग्रेडियंट नेगेटिव। अब तुमको मैंने क्या बताया था, बताओ जब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, देखो पहले क्या था, इधर 5 जा रहा था, रिवर्स हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला तुमको मैंने क्या बताया था, बताओ -2mv ना, याद आ रहा है। हाँ तो बताओ -2, मास कितना है 1 kg, v कितना है 5, तो आंसर कितना है -10, -10 आ रहा है kg मीटर पर सेकेंड, तो वही इम्पल्स होगा, इम्पल्स कितना होगा तो -10 होगा, तो आंसर 10 दिया है, -10। नहीं आ रहा है, डरो मत, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, सब नीट के क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। 15वां क्वेश्चन भी नीट का क्वेश्चन है, बहुत टफ है। -10 आर्या समझा मैंने क्या किया, बता अगर। हाँ पहले तो हालत ही खराब हो गई, तो करे क्या यहाँ पे, राइट। कि ये ग्राफ देके पूछ रहे क्या, तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व देखो, क्या 4 पे वेलोसिटी चेंज हुई ना, ऐसे से ऐसे हो गया, मतलब ग्रेडियंट अचानक से चेंज हो गया, तो यहाँ का ग्रेडियंट देगा फाइनल, यहाँ का इनिशियल, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी। देखो 5 से -5 हुआ, मतलब बस डायरेक्शन चेंज हुआ होगा वेलोसिटी का, 5 इधर था 5 इधर था, तो मैंने फॉर्मूला बताया था चेंज इन मोमेंटम, -2mv,
तो v कितना था 5, और ये v जो होता है ना v ये इनिशियल वेलोसिटी होता है जो कि रिवर्स हो जाता है। तो v क्या था इनिशियली +5 था आर्या, 5 डाल के आता है। हाँ। व्हाट इट समझ में आया? देखो 15 क्वेश्चन और मजेदार है, टफ है मैं मानता हूँ, बिल्कुल टफ है बिल्कुल मानता हूँ मैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कर लोगे तुम लोगों को चीज़ें आसान होगी। देखो मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराओ, 15 लिखना है तुम लोग को, लिखो कोई बात नहीं। हेलो, अरे नहीं थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड हो गया था तो मैं 15 मिनट बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है ना? ओके। जब तुम लोग बहुत बार चैप्टर को पढ़ लोगे तुम लोग का हाथ बैठ जाएगा, मेरा हाथ तो बैठा हुआ है, तो मैंने बहुत बार सॉल्व किया चीज़ों को, मेरे को भी नहीं आता था पहले। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा खुद अपने आप हाथ बैठ जाएगा। लिख लिया। लिख लिया अच्छे से। एक और अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं आ रहा तो इसका देखो 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ करके देखो, डायग्राम ड्रॉ करें। ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाइट, राइट? और बोल रहे हैं टकराने के बाद ये कितना मीटर हाइट तक जाता है ऊपर? 5 ना? 5। तो मुझे एक बात बताओ, अगर और पूछा क्या है मोमेंटम में चेंज, तो मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या बताया तुम लोगों को मैंने, एम वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, राइट? चलो मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी जब वो टकराएगा तो कितना था, टकराने के पहले कितना था वेलोसिटी? अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, किसी बॉडी को 20 मीटर से ऊपर से नीचे फेंके उसकी वेलोसिटी कितनी होती है फाइनली? लगा सकते हैं ना फॉर्मूला? हाँ लगा लो वेलोसिटी की वैल्यू, 2 इंटू 10 इंटू 20, 440 आ रहा है। तो बिफोर कोलिजन कितनी वेलोसिटी थी? 40। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अच्छा 5 हाँ। मीटर ऊपर गया होगा तो मतलब नीचे वेलोसिटी से कितनी रही होगी? वही लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली यहाँ पे 0 हो गया, राइट? इनिशियल कितना होगा निकालना है मुझे, 2as, राइट? इधर जाएगा माइनस 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, माइनस का किसी काम का नहीं है, मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 100 का रूट ले लेंगे कितना आएगा? 10, मतलब यहाँ स्पीड कितनी थी? 10। जस्ट बिफोर कोलिजन कितना था? 40। जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना हो गया? 10। और पूछा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बताओ? फाइनल कितना? फाइनल नीचे -40, -40 जे क्या हाँ। माइनस ऊपर कितना प्लस में 10 जे क्या प्लस 10 जे क्या, प्लस तो कितना हो गया ये? -50 जे क्या। माइ मास कितना है इसका? 1 kg। हम्म, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 50 आएगा। चेक करना आ रहा है आंसर 50। अंडरस्टैंड नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से आएगी ये सारी चीज़ें, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग को मोमेंटम चेंज कब पूछा? जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग द कोलिजन पूछा। तो ड्यूरिंग द कोलिजन का मतलब क्या होता है? जस्ट बिफोर एंड आफ्टर वाली वेलोसिटी कितना आ रहा है? 30 हो रहा है, कुछ मिस्टेक किया, 40 में से 10 गया।
30 आ रहा है। बस ये हो गया। अरे ये 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये है तो 20 होगा ना, मैंने इसको वो लिख दिया। ये होगा 20, ये होगा 20, ये 20 और 20 30 होगा ना, 30 30। इसको रब करता हूँ, ठीक है ना, मैंने गलती से 40 लिख दिया, इसको फटाक से रब करते हैं। तो इट विल बी -20 आई कैप -10 आई कैप, राइट। तो -m इंटू -30, जो भी है, जे क्या लिखना है का मत लिखना, ठीक है। सो आइए सब तुम लोग कंसेप्ट समझ में आ गया तुम लोग को। इट विल बी हाँ पॉजिटिव में 30 आएगा, ठीक है, लिख लिया। समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई बात नहीं। सब सोल्यूशन तुम लोग को मिला हुआ, तुम लोग को टेक्स्ट बुक में प्री वाई क्यूज वाला जो भी मिला हुआ क्लास के सोल्यूशन से। देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखो मेरी बातें सुनो, अब सेकेंड लॉ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तुम लोग मेरी बात सुनो, तुमने कभी देखा है जो क्रिकेट मैच जब होता है तो वो लोग जब बॉल पकड़ते तो अपना हाथ पीछे लेते, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग एक चीज़ को फील करो, तुम लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बताओ। हाँ अब यहाँ से ना कुछ चीज़ें सीखो। मुझे बात बताओ, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो दोनों में मोमेंटम चेंज सेम होता है या अलग अलग होता है? सेम ही होता है ना, सेम ही होता है कि नहीं होता है? जैसे मैं ऊपर से नीचे गिरा तो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? 5 हो गई, और मैं नीचे गिर गया तो मेरी स्पीड 0 हो गई। तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा? मेरा मास इंटू डेल्टा वी -5 आएगा, फाइनल आ जाएगा -5 m हो जाएगा, राइट, जो भी होगा। समझ में आया मैं क्या बताने को आशिका? अब क्या हुआ वो सुन, आ रहा समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ देखो कोई भी चीज हो रही है ना, उसमें मोमेंटम चेंज सेम होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मोमेंटम चेंज तो दोनों में सेम होगा। मैं कोई कोई देखो, तुमने कभी सोचा है, देखो तुम लोग ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि हम लोग जब रेत पे गिरते हैं तो चोट कम लगती है ना, सैंड पे गिरते हैं तो कम लगता है चोट। लेकिन उधर वॉल अगर होगा, अगर उधर पत्थर होगा सीमेंट का, तो ज़्यादा चोट लगता है। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या? देखो दोनों मोमेंटम चेंज सेम हो रहा है। मैं गिरा, मैं फाइनली रेस्ट पे आ गया, और रेत पे भी गिरता तो भी रेस्ट पे आ जाता हूँ ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्या टाइम फैक्टर अभी बाकी है? तो सुनो, ये टाइम पता है क्या होता है? टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम चेंज अकर, टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम चेंज अकर ना, आ रहा लिखा ना, v माइनस यू लिखते थे हम लोग, इसमें जितना मोमेंटम चेंज हो। मेरी बात सुनो, जब रेत में गिरते हैं ना तो रेत ज़्यादा समय लेता है मोमेंटम को चेंज करने में, तो धीरे धीरे चेंज करता है। ऐसे गिरा तो हल्का सा टाइम लेता है जीरो करने में। सीमेंट पे गिरते तो क्या होता है? अचानक से रुक जाते हैं। तो बताओ, जब रेत में गिरते हैं तो ये जो वेलोसिटी में चेंज होता है, जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसमें ज़्यादा समय लगता है ना, हाँ तो इसलिए रेत पे गिरने पे हम लोग को फोर्स कम फील होता है, इसलिए हम लोग को चोट कम लगती है। सीमेंट में क्या होता है? अचानक से जीरो हो गया वेलोसिटी, और जब जीरो अचानक से वेलोसिटी होती है तो फोर्स बहुत बड़ा जनरेट होता है, इसलिए चोट लगती है। समझ में आया? समझ में आया? गॉट इट? अब मेरी बात हाँ सुनो, चलो क्रिकेट कोई खेलता तो बॉल पीछे क्यों ले रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा समय ले रहा है बॉल को रुकने में। अगर मैं ऐसा पकड़ लूँ बॉल तो आगे रुक गया, मेरे को ज़्यादा चोट लग गया। अब मैं ऐसा पीछे खींच रहा हूँ, बॉल के ले जाके ऐसा ले आ रहा, तो क्या मैंने टाइम इंटरवल बड़ा कर दिया? तो टाइम हाँ इंटरवल बड़ा कर दिया तो मेरे हाथ पे चोट कम लगा। समझ में आ गया? यही कंसेप्ट है बस टाइम का फैक्टर में। दोनों भी केस में बॉल को रोक रहा हूँ मैं, लेकिन एक में ज़्यादा समय लेगी, कम समय में। चलो पढ़ना आ रहा है क्या लिखा हुआ, जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। cricket player lowers his hand while catching the ball. The player increases the time during which the high velocity of moving ball reduces to zero. F into t equals to m वो छोड़ो, mv. देखो ये क्या बता रहा है? मोमेंटम चेंज तो फिक्स है ना, ये मोमेंटम ही तो होता है, चेंज हाँ इन मोमेंटम।
अब ये क्या बोल रहा है, अगर टाइम बढ़ा दूंगा मैं तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम तो मुझे कम चोट लगेगा, हो गया। ठीक है, हाँ देखो कराटा, जो कराटे वाले होते हैं मतलब क्यों तोड़ पाते उसके पीछे का रीज़न है, सोचो। देखो किसी भी पत्थर को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो उन लोगों का हाथ देखना तो तुम्हें ऐसे ऐसे मारते फटाक से, क्यों? जितना कम समय लेंगे कांटेक्ट बनाने में पत्थर के, तो जल्दी टूट जाएगा, तो वही रीज़न है, समझ में आया? ए कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ए पाइल ऑफ टाइल विद ए सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। क्या रीज़न होगा? ज़्यादा फोर्स जनरेट करना है तो डेल्टा टी कम करना है, राइट? आ रहे हैं? हाँ चलो हर्षिता जल्दी पढ़ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ना, चलो क्या क्या लिखा हुआ? In a high jump athletic event, the athletes are allowed to fall either on a sandbag or cushioned bed. हाँ, क्यों क्यों अलाउ करते हैं? This is because to increase the time of athletes fall to stop after making the high jump, which decreases rate of change of momentum and decreases the force of impact. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। Shockers are provided. हाँ, आप बंद करेंगे या फिर मैं बंद करूँगा? क्योंकि मेरे को ना अभी निकलना है, तो रोकना पड़ेगा। मेरा खत्म हो गया, 2 मिनट और। मैं हाँ वो तो ठीक है, मैं ही कर लूँगा, बट अगर आप थोड़ा जल्दी कर दें बात। Shockers are provided in आप मेरी बात सुनो, तुम्हें ना ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में पता है तुम लोगों को, पता है स्प्रिंग क्यों लगा है? पता है स्प्रिंग क्या करता है? टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता है, ऐसे ऐसे होता है आराम आराम से, तो जो झटका जो लगता है उसका टाइम बढ़ा देता है, आराम आराम से करता है, तो स्प्रिंग को झटके कम लगते हैं ट्रेन में, राइट? जिसमें अच्छा शॉकर लगा होता है, राइट? यही सारा रीजन सब न्यूटन का। चलो, वाइल ड्राइविंग ए कार अदर पैसेंजर आर एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट। ठीक है, 6 पढ़ना, अ एडवाइज टू कम स्टॉप स्लोली एंड फिनिशिंग एट अ फास्ट। क्या लिखा है पढ़ना? By doing so, he decreases the rate of change of momentum by increasing the time interval. तो अगर तुम्हें पता है तुम लोग गिरने पे चोट लगता है, लेकिन तुम लोग अगर तुम लोग भागते भागते अचानक से गिरते हो तो चोट लगता है, लेकिन अगर तुम लोग भाग भाग के धीरे धीरे अपनी स्पीड स्लो करोगे तो चोट कम लगता है पैर में। वही रीजन है बार बार। अरे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ किसी चीज का वही सेम आंसर है, समझ में आ रहा है? 7। China and glass walls are packed with soft material. देखो तुम लोग देखा है कभी कि तुम लोग देखा जब भी जो महंगी चीज़ आती है उसको बबल्स में पैक करके रखते हैं। बबल्स क्या करता है? टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता है, उस पर चोट ऐसे करके ऐसे करता है, ऐसे करके टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है, फोर्स कम लग रहा है। चलो हो गया। कल 10 बजे यू आर फ्री ना? क्या नाम है, आ रहे आप?